नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि हमारे चैनल पे आप परिवार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, आपके एक छोटे से लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका सपना है रेलवे में जॉब लेना। जी हाँ, 2025 में बहुत ही बड़ी भर्ती है, जैसा कि एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो हमारे लगातार स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे एनटीपीसी में मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, आखिर कितना सेफ स्कोर होने वाला, आखिर इस बार कितना अनुमानित कट ऑफ जाने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कितना कट ऑफ आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। यदि आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो फिर आप सेफ जोन में हैं। वैसे बेसिकली बता दूं, सभी को पता होगा कि देखिए जो कट ऑफ होता है वो तो एग्जाम के एक तरह से एग्जाम होने के बाद ही पता चल पाता है, देखो ठीक है। लेकिन एक अनुमानित प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग एक अनुमानित कट ऑफ यहाँ पे बताया जा सकता है कि हाँ, हमको एक ये पता चल जाता है कि हमारा जो टारगेट है कितना टारगेट हमको लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है। देखिए सबसे पहले देखिए एनटीपीसी पहले क्या करता था। एनटीपीसी का जो एग्जाम पहले होता था, तो एनटीपीसी का जो एग्जाम है एक 12th लेवल का है, ठीक है, 12th का, और एक ग्रेजुएशन का है। तो पहले क्या होता था, पहले ये दोनों का जो एग्जाम है कंबाइन होता था, ठीक है, दोनों यानी 12th और ग्रेजुएशन दोनों का जो एग्जाम होता था कंबाइन होता था। लेकिन इस साल लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या सर इस साल क्या होने वाला है। देखिए इस साल क्या होगा, रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने बहुत बड़ा चेंज किया है। जो इस साल 12th होगा, 12th का अलग एग्जाम होगा, ठीक है ना, और ग्रेजुएशन का अलग एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी आपका अलग अलग कट ऑफ बनने वाला है। 12th और ग्रेजुएशन का रेलवे अलग अलग एग्जाम लेगा, अलग अलग कट ऑफ भी बनने वाले हैं। तो सर यहाँ पे सर हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आखिर बहुत ज़्यादा जो डर लगता है बच्चों को जीएस को लेके लगता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सभी की स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन जीएस एक समंदर की तरह है, जितना भी पढ़ो उतना ही कम होने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बेसिक बता दूं। देखो यहाँ पे आपका जो CBT 1 होगा, पहले एनटीपीसी में CBT 1, ठीक है, CBT 1 होगा, इसके बाद फिर CBT 2 होगा, CBT 2 होगा। अब यहाँ पे CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बता दूं सबसे पहले कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैथ आती है, रीजनिंग, ठीक है, मैथ हो गया, यहाँ पे रीजनिंग हो गया, इसके बाद आपका होता है जीएस होता है, ठीक है, जीएस होता है, ठीक है। मैथ जो आपकी आने वाली है वो 30 मार्क्स की आने वाली है, रीजनिंग आपकी आएगी 30 मार्क्स की आएगी, और आपका ये 30-60, और जीएस आएगा यहाँ पे 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, यानी आपका मैथ 30 नंबर का आने वाला है, रीजनिंग 30 नंबर की आने वाली है, और इसके साथ साथ आपका जीएस जो आने वाला है वो 40 नंबर का आने वाला है। यहाँ पे आपका जो टाइम दिया रहेगा, टाइम है 90 मिनट का, टाइम आपका टाइम है 90 मिनट का, ठीक है, यानी 1.5 घंटे का आपका टाइम है। इसके बाद यहाँ पे मैं जीएस को 2 कैटेगरी में बांट लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो बच्चों को डर लगता है जीएस को लेके लगता है। देखिए एक जो कैटेगरी है, तो एक जो जनरल नॉलेज की है, ठीक है, जनरल नॉलेज की, एक जनरल नॉलेज की है और एक जीएस की है, ठीक है। अब जीएस में क्या आ जाता है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है ना, स्टैटिक आता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। और जनरल जो नॉलेज में होता है यहाँ पे फिजिक्स आता है, इसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, ठीक है, और इसके बाद पर्यावरण से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं मान के चलो इस जो 40 नंबर में 40 नंबर को हम 2 कैटेगरी में बांट दे रहे हैं। एक जो कैटेगरी है हमारी एक जो कैटेगरी है जीएस, देखिए यहाँ पे 35 से यहाँ पे 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 4 से जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जनरल नॉलेज से आते हैं, ठीक है ना, जनरल नॉलेज से आते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो मैथ और रीजनिंग की। देखो मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के 60 यहाँ पे बन रहे हैं और 40 ये हो रहा है। मैं 30 में से आप यदि टोटल 60 की बात करते हैं, ठीक है ना, 60 में से आप देखिए यहाँ पे देखिए 30 ये है, 30 मैथ का है, 30 यहाँ पे रीजनिंग का है,
टोटल 60 बन रहे हैं। 60 में से आप 48 से 50 नंबर भी ला रहे हैं, ठीक है ना। 60 में से 48 से 50 नंबर भी आ रहे हैं, और इधर आप 20 से 25 नंबर भी ला दे रहे हैं, ठीक है ना। 22 से 25 नंबर ला दे रहे हैं, ठीक है। 22 से 25 नंबर ला दे रहे हैं, ठीक है। इतने में आपका सीबीटी रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, याद रखना रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। यदि 60 में से यहाँ पे 48 से 50 नंबर मैथ और रीजनिंग, मैं ये मानता हूं जिनकी भी रीजनिंग कमजोर है, ठीक है ना, मैं रीजनिंग कमजोर है, ठीक है, आराम से बच्चा 27 से 29 नंबर तक ला लेगा। कैसे? केवल प्रैक्टिस करके। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार प्रैक्टिस कर डालिए, 27 से 29 नंबर तक आराम से आप कर जाओगे, हर बच्चा कर जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको कोई अलग से बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं और साथ में 2024 में जितने भी पेपर रेलवे के हुए हैं सारे क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं। मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, याद रखना रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। जितना भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपका क्वेश्चन 30 में से 27 से 29 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये मान के आप चलिए। 27 से 29 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखिए अब मैथ में क्या होता है, मैथ में कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के अलावा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो यदि टोटल मैं बात करूं इस 60 नंबर में से, ठीक है, मैथ और रीजनिंग को मिला के 60 नंबर में से 48 से 50 नंबर भी आप ला रहे हैं, उधर 22 से 25 आप 22 नंबर भी ला रहे हैं, ओवरऑल आप 72 से, ठीक है ना, 72 से 74 नंबर ला रहे हैं, ठीक है ना। सेफ स्कोर है ये आपके लिए, ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, सेफ स्कोर है, ठीक है ना। आप 70 तक भी ला रहे हैं, ठीक है, 70 तक भी ला रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है, बिल्कुल ठीक है। आपका सेफ स्कोर 70 नंबर यदि आपके आ रहे हैं। हाँ, साथ में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरे इतने नंबर अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर में। अब देखिए धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं बता दिया हूं रीजनिंग के लिए आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। मैथ में पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक सारे सिलेबस को आप कवर करिए। इसके बाद मैथ का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। साथ में आप जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं ये मार खा जाते हैं जीएस को लेकर, तो ये इसको मैं बता दूं केवल और केवल 3 बुक, ऐसे 3 बुक हैं जो आपका पूरा जीएस और कवर कर देंगे बेटा, पूरा जीएस कवर कर देंगे। वो 3 बुक मैं बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आप ल्यूसेंट, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं ल्यूसेंट को बहुत पुरानी बुक मानते हैं कि सर नया पैटर्न है, नए सारे क्वेश्चन आते हैं, पुराना ट्रेंड खत्म हो गया है। नहीं, सारे क्वेश्चन देखिए ल्यूसेंट से यहाँ पे आते हैं, तो आपको ल्यूसेंट बुक पढ़ना है, ठीक है। ये ल्यूसेंट की बुक आती है, आपको ल्यूसेंट बुक लेना है। जीएस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जीएस के लिए आपको ल्यूसेंट बुक लेना है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, स्टैटिक दिया हुआ है, ठीक है ना, सारे पोर्शन जीएस के दिए हुए हैं। और एक आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आती है ल्यूसेंट की, यानी आपको पहले इसको पढ़ना है, ये बुक को पढ़ना है, और इसके बाद चैप्टर वाइज इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर ये इसमें जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव, इसको लगाना है। 2 बुक हो गई, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक ये बुक आती है, बहुत बढ़िया। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन देखिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मुझे बुक लगी, टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पे जितने भी रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करके दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट कंटेंट है, इतना कर लेते हो तो आपका जीएस कवर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं, देखो 3 बुक की मैं बात करूं, ल्यूसेंट हो गया, ठीक है, ल्यूसेंट हो गया, और ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो टीसीएस पैटर्न की कोई भी आप बुक ले सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, चाहे किरण पब्लिकेशन की हो, ठीक है ना, किरण पब्लिकेशन की, यूथ कंपटीशन की चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है ना, यूथ कंपटीशन की, या अदर भी बुक ले सकते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन टीसीएस पैटर्न पर होनी चाहिए। इसके साथ करंट के लिए देखिए, करंट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं 4 से 5, अब तो ट्रेंड हो चुका है, 8-8, 9-9 क्वेश्चन भी पूछने लगा, 10 क्वेश्चन भी पूछने लगा है। तो आपको करंट के लिए क्या करना, देखिए करंट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको वार्षिकांक आपका स्पीडी आता है, वार्षिकांक आपका स्पीडी आता है, तो आराम से स्पीडी आप पढ़ लेंगे, आपका आराम से कवर हो जाएगा। यूपीएससी पीसीएस लेवल का करंट अफेयर्स नहीं पूछता, बेसिकली करंट अफेयर्स पूछता है। यदि आप स्पीडी ले लेते हैं तो आपका आराम से कवर हो जाएगा, और मैं 100% बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन एनटीपीसी में हो जाएगा। बस हाँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ों को आपको मन लगा के कंसिस्टेंसी के साथ लक्ष्य बना के गोल बना के आपको मेहनत डेली करना पड़ेगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा। कि हाँ, यदि जुनून होना चाहिए सपनों को लेके कि हमको जॉब करना है एनटीपीसी रेलवे में या ग्रुप डी में, जिसके भी आपको सपना है, जिसके भी आप कैटेगरी डिपार्टमेंट में आपने सपना देखा है रेलवे में करने का, जुनून होना चाहिए, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी किसी में भी हो, एकदम लग जाओ ताकि पूरी कायनात लग जाए आपके लिए। यदि मेहनत करते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद
करने में लग जाती है। तो आपको बुक बहुत सारी सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे मतलब लिमिटेड सोर्स आपके लिए होना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, सोर्स के पीछे भागते रहते हैं। ज्यादा सोर्स आपको इकट्ठा नहीं करना है। हमने बताया जीएस के लिए जैसे बता दिया, आपको ल्यूसेंट पढ़ना है, एक ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लेना है और एक स्पीडी ले लेना है करंट अफेयर्स की, और साथ में आप टीसीएस पैटर्न पर कोई भी आप बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। आपका इतना कवर हो जाएगा। 40 में से आराम से आप 35 से 35 नंबर आराम से कर लोगे, इतना बहुत आपका हो जाने वाला है। ठीक है, और हमने बता दिया कि 70 प्लस आपका आ रहा है स्कोर, तो आप सेफ जोन में हो, आप सेफ जोन में, आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। रीजनिंग के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल P/Q लगाना। मैथ के कोई भी टीचर हो या आपने पहले जिससे भी टीचर से भी पढ़ा हो, आप उसको पढ़िए, एक बार रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो मुझे आशा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको लाइक कर देना। आपको लाइक करने में कुछ जाता नहीं, आपके एक छोटे से लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। तो जीएस वाली भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, जीएस में आपका ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, तो आराम से अच्छे खासे आपने जीएस में भी नंबर आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।